कॉज के साथ संबित जी जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई संकेत दिया कि वो बीजेपी के साथ अब जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। न तो बीजेपी से किसी को आमंत्रण गया, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ हैं। दर्जा देना है यूपीए की सरकार को। वित्त मंत्री ने जिस तरीके से बजट भाषण में कहा कि दिल की आवाज है, उन्होंने कहा कि अब देखेंगे कितने दिल की आवाज है। एक संकेत दे रहे, एक बॉन्डिंग जो होने जा रही है वो दिख रही है आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि हम भी उस कॉज के साथ खड़े हैं। इसमें संकेत की क्या आवश्यकता है? हम तो हैं ही साथ साथ, 15 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉज में मेरे साथ खड़े होंगे हाथ में हाथ मिला करके, तो ऐसा कैसे होगा कि मैं अकेले अपना शक्ति प्रदर्शन करूं और आपको भूल जाऊं? नहीं, बिल्कुल भूलने वाला विषय नहीं है। जैसे मैंने कहा, कॉज में जब प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा में और जो असेंबली में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी भी उनके पार्टी के साथ, हम दोनों ने मिलकर एक साथ सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया। और दूसरा विषय, फिर यहाँ रामलीला मैदान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर बीजेपी भी खड़ी होती साथ में तो फिर ये तो और बड़ा प्रदर्शन हो जाता। देखिए, एक बात ध्यान रहे कि हम दोनों सहयोगी पार्टी हैं, एक ही पार्टी नहीं है। एक साथ सहयोग करके देश के उन्नति के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए अगर सरकार बनाएगी तो फिर उसमें नीतीश कुमार का एक अहम रोल होगा कि नहीं होगा? ये आप मानते कि नहीं मानते? है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर एनडीए में उनका एक अहम रोल है तो बीजेपी का भी एक अहम रोल है। वो नीतीश बाबू आज नकार गए। बिल्कुल नहीं। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। दोनों का अपना एक वजूद है, अपना एक व्यक्तिगत मौजूदगी है, और दोनों ही अपने दायरे को बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना, यह राजनीति का सबब है। राजनीति में अगर जेडीयू है या भाजपा है या कांग्रेस या कोई पार्टी है, वो अपने प्रसार के लिए और बढ़ावा के लिए प्रयास निरंतर करते रहेंगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनका मंच था, उनको पूरी तरह से अधिकार है अपने विषय को, बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना, अच्छी मांगे रखना, यह स्वाभाविक है। हमने भी हुंकार रैली करके पटना में स्पेशल स्टेटस की डिमांड बिहार की रखी थी, और दोनों साझा सरकार चला रहे हैं। जो बिहार की विकास की बात हो रही है, केवल नीतीश जी की बिहार की विकास की भी बात नहीं हो रही है। भाजपा जेडीयू जो मिल के सरकार चला रही है, उन दोनों ने मिलकर विकास किया। ये जग जाहिर है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, ना ही संकेत दिखाने की बात है। अवधेश जी, बीजेपी की स्थिति आपको ऐसी नहीं लग रही कि चोट छिपा करके वो चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हैं और नीतीश साहब की वाहवाही कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो हम और आप जानते हैं? बिल्कुल, तस्वीर का दूसरा रूप है कि उनके एनडीए का एक मुख्यमंत्री जिसकी लोकप्रियता देश में भी है, वो अगर एक इतने बड़े मुद्दों को जिसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, उसको केवल अपना यूएसपी साबित करना है कि ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उसमें अब भारतीय जनता पार्टी और बाकी भी जो एनडीए के घटक हैं उनको जवाब देने की स्थिति है। उसमें ऑफेंसिव नीतीश कुमार ही है, और इस रैली में उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन ये अनुराग जी, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति में अच्छाई के साथ साथ कुछ कमजोरियां होती हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी को अधिनायकवादी कहते हैं, लेकिन मैंने जो नीतीश जी के भी चरित्र का जो विश्लेषण किया है, देखिए दोनों में एक कैरेक्टर समान है कि ये को हम द्वितीयो नास्ति, मेरे सामने दूसरा नहीं है। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अपनी अहमियत और अपना वर्चस्व ये बनाए रखते हुए, वो नीतीश जी की भी शैली है। और ये रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाने के लिए था। जरा उनकी पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि जो लोग भी दिल्ली की तख्तो ताज पर बैठे हैं या बैठते हैं, वो देख लें इस भीड़ को। अगर ये बिहार के लोग और पिछड़े राज्यों के साथ मिलकर के एक आवाज उठी तो 2014 में वो सत्ता बदल जाएगी। अगर हमारे राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिला तो ये केवल यूपीए के लिए नहीं था, वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था, क्योंकि ये दिल्ली में दो ही है। उन्होंने अपनी राजनीति खेली है कि भैया हमारा जो मकसद है वो ये है, हमारे सामने बिहार का एक नक्शा है, देश का एक नक्शा है, उसके आधार पर हम राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अनुराग जी, एक बात और ध्यान रखिए कि पहला चुनाव नीतीश जी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कुशासन और जंगल राज के आधार पर लड़ा था। दूसरा चुनाव उन्होंने सुशासन के आधार पर लड़ा था। अब तीसरे चुनाव की समस्या ये है कि एक लंबा होने के बाद जो उनसे उम्मीदी थी, जो साबिर अली जो एक रेखा उन्होंने खींची थी, उसके ही मूल्यांकन में जरा सरकार कम पड़ रही है। थोड़ी प्रशासन, भ्रष्टाचार, थोड़े अपराध भी बढ़ा है, लोगों की जितनी उम्मीदें बढ़ी थी वो पूरी नहीं हो रही। तो अब एक
नया मुद्दा चाहिए। तो वो मुद्दा अब आगे यही होने वाला है कि जितना हमसे था किया, अब ये समस्या केंद्र ने किया है, ये केंद्र के पाले में उन्होंने गेंद डाला है, केंद्र से हमको पीछे कर रहा है जी। आगे और यहाँ अवधेश जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि केंद्र की भी इसमें कोशिश रही है कि नीतीश उनके पाले में गेंद डालें। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि बिहार में विकास के लिए वो पीठ थपथपाते हैं नीतीश कुमार की, उसके बाद वित्त मंत्री एक शर्त संशोधन की बात करते हैं किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने पर। ये दो ऐसे मौके थे जो नीतीश कुमार को शायद दिए गए, जो आज उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बिहार के लिए विशेष राज्य का, ये कहीं ना कहीं यूपीए की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और साफ तौर पर नीतीश ने यह भी कहा है कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ हैं। इसको यह भी देखा जा रहा है कि भविष्य में नीतीश यूपीए में भी आ सकते हैं। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो चूंकि अब अलायंस को एराज शुरू है काफी पिछले 2-3 दशकों से, तो हर कोई जो इसमें जो अपने आप को क्षमतावान समझता है वो अपनी चालें चलना शुरू करता है। आप देखिए, पिछले रिजीम में यानी आप मानते हैं कि यूपीए ने चाल चली, मुलायम सिंह जी, तमाम लोग थे। नहीं, ये कैसे आप कह देंगे? आप अपनी बात कहें, हमारी बात हमसे सुने। तो ये हर कोई अपना अपना करता है। दूसरी बात आप देखें, एक एक करके वो राज्य के लोग जो बीजेपी के एक प्रकार का लेवल है, उस लेवल से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। जैसे उड़ीसा के लोगों ने दूर किया, बहुत से लोगों ने दूर किया, ममता जी ने दूर किया, नीतीश कुमार पिछले 1-1.5 सालों से बार बार इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो लेवल अपना उससे डिस्टेंस, उस लेवल से डिस्टेंस रखना शुरू किया, लेवल हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। और आज दिल्ली में आकर के एनडीए तक का जिक्र न करना, जिस पार्टी के, जिस घटक के ये दल मुखिया हैं शरद यादव जी और ये उसके कन्वीनर हैं, उन लोगों की रैली हो और बीजेपी तक का जिक्र न हो कि हम बेहतर सरकार भविष्य में हम एनडीए दे सकते हैं। यहां तक नहीं कि स्वयं कहा मैं दे सकता, अपनी बात की, लेकिन इस जो घटक दल की कहीं जिक्र नहीं किया कि ये घटक दल दे सकता है। तो और पिछड़ा अभी 1 सालों में राष्ट्रपति के चुनाव या कई और अवसर थे, उस पर भी दिखाया, डिस्टेंस दिखाया। तो एक रीअलाइनमेंट होता है लोकसभा चुनाव के पहले, वो रीअलाइनमेंट की शुरुआत भी है। भले बीजेपी वाले लाख प्रयास करें उसको बचा करके कहने का कि नहीं हम एक हैं, एक रहेंगे, तो वो कुनबा उनका कितना बना रह पाता है, कितने लोग रुक पाते हैं। पंजाब का स्थिति दूसरी है, वहां पे इनके इस लेवल को हटाने अखिलेश जी, मैं आपसे याद दिला दूं, डीएमके आज ही भागी है इनको छोड़ के। जी नहीं, आज ही शादी की है डीएमके के साथ। जैसा संबित जी बोल रहे हैं, डीएमके आज ही भागी है। आपको एक मजबूत किरदार चाहिए, नीतीश उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपसे अखिलेश जी ये जानना चाह रहा था कि हम सब जानते हैं कि जो मौजूदा शर्तें हैं या मापदंड हैं, उसके आधार पर केवल एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है शर्त संशोधन की बात कहना, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिए जाने के संबंध में। लेकिन इतना मुश्किल, इतना आसान ये है नहीं जितना